परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। और आज मेरे प्रियो हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन से और 20 वचन तक। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम जगत के नमक हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ये वीडियो जब खत्म होगा तो लास्ट में आपको एक वीडियो का लिंक आएगा, आप उस वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो परमेश्वर आपको उस वीडियो के द्वारा भी बहुत आशीष देगा। और मेरे प्रियो आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है हमारे वचन का, तो वो है व्यवस्था का पूरा होना। व्यवस्था क्या होती है? नियम और कानून। जैसे आज के समय में एक संविधान हमारा व्यवस्था है, वो एक कानून है, वो एक तय की गई है कि भाई हाँ, उससे बाहर अगर कोई जाएगा तो वो कानून के विरोध में होगा। अगर कोई उसको पूरा करेगा तो वो कानून के दायरे में होकर कोई काम करेगा। हालेलुया। ऐसे ही शुरुआत में जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही थी। उसने कहा था कि इन लोगों को, ये मेरे लोग हैं, इजरायली हैं, इन लोगों को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, पापों से बचे रहने के लिए, वे विचार से बचे रहने के लिए परमेश्वर ने मूसा को ठहराया। और मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और उन 10 आज्ञाओं को मूसा ने अपने लोगों को दिया, इजराइलियों को दिया। और जो कोई भी उन आज्ञाओं को माना करता था, उनको फॉलो करता था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता था। मतलब उसको परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने वाला माना जाता था। लेकिन अगर कोई व्यवस्था के किसी भी एक कानून को, नियम को तोड़ देता था तो उसको सजा दी जाती थी। वो कानून के विरोधी होता था, वो व्यवस्था का विरोधी होता था और परमेश्वर का क्रोध भी उसके ऊपर आता था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाला परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सकता। और आज का जो विषय है हमारा, आज प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाएगा कि व्यवस्था का पूरा होना क्या होता है, कैसे होता है, कैसे व्यवस्था पूरी होगी। क्या यीशु मसीह ने भी व्यवस्था को माना था? क्या यीशु मसीह भी व्यवस्था के अधीन था? क्या यीशु को भी व्यवस्था के कानूनों के दायरे में रहकर काम करना पड़ता था? हालेलुया। तो आज की वीडियो से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है। तो मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मेरे मुख से निकले हुए हर एक शब्द को परमेश्वर में पवित्र आत्मा के अनुसार चाहता हूँ। मैं नहीं, बल्कि मेरे अंदर से तेरी आत्मा, तेरी सामर्थी आत्मा बोले। और तेरा वचन परमेश्वर सिर्फ मुझे ही नहीं, ओ हर एक उस व्यक्ति को जो इस वचन को सुनेगा आने वाले किसी भी समय में, तो प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन 2 धारी तलवार है। वो मुझे तो काट चुका है जब मैं ये इस वचन को पढ़ रहा हूं, तो अब समय है कि वो तलवार उन लोगों को काटे जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी इस वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर ये वचन उनकी जिंदगी में लिखा जाए, लागू हो जाए, और परमेश्वर वो सीख सके कि हाँ, यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर कैसे नियमों को, कानूनों को पूरा करता था, कैसे वो अपने आप को व्यवस्था के अंदर लाकर और ये बात बोलता है अपने लोगों को, कहता है कि व्यवस्था का हर एक मात्रा तक पूरी होगी, हर एक बिंदु तक पूरा होगा, जो लिखा है सब पूरा किया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर तू हम सब को आशीषित कर, और हम तेरी वचन को परमेश्वर अपने तक ही सीमित ना रखे, तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके। परमेश्वर, इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे मुख से निकला हर एक शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो। परमेश्वर, जो कोई सुन रहा है वो परमेश्वर उसके कानों को खोल, उसके हृदय को खोल, ताकि वो तेरे वचन को गहराई से सीख सके। परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले, वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्लीज इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने 5 या 10 ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर करें। उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए शुरू करते हैं आज का वचन। मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु
जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सब को आशीष मिले। तो आइए मेरे प्रियो, हम समझते हैं कि यीशु आज के इस वचन में क्या समझाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अपने बाइबल को आप निकाल लिए, जिस वचन को पढ़ता हूं आपने अपनी उंगली को उस वचन पे रखना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन का शीर्षक कहता है व्यवस्था का पूरा होना। वचन 17 कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह सभी को, अपने चेलों को जो उसके पास थे उन सभी को एक बात बताता है। वो कहता है, जो भी व्यवस्था, जो भी कानून परमेश्वर ने मूसा को दिए थे वो कानून, और उसके बाद जितने भी भविष्यवक्ता धरती के ऊपर आए उन लोगों ने जो भी शिक्षाएं लोगों को दी, यीशु कहता है कि मैं उनको खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, मैं उनको पूरा करने आया हूं। हालेलुया। वो क्या कहता है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। मेरे से पहले जितने भी नियम कानून थे उन सब को मैं पूरा करता हूं, पूरा करूंगा, और लास्ट में हर एक व्यवस्था के कानून को पूरा करूंगा। हालेलुया। जितने भी भविष्यवाणियां, जितनी भी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी, जितनी भी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के आने के बारे में लिखी गई थी, सारी की सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करी। उसने सारी व्यवस्था के कानूनों को, नियमों को पूरा किया। एक भी नियम को नहीं छोड़ा, एक भी कानून को नहीं तोड़ा। उसका वचन कहता है, भविष्यवक्ताओं की किसी भी शिक्षा को और व्यवस्था के किसी भी कानून को मैं लोप कराने नहीं आया हूं, मैं खत्म करने नहीं आया हूं, मैं उसको तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं व्यवस्था के नियम को, कानून को वो पूरा करने के लिए आया हूं। 18 वचन में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए। हालेलुया। यहां पे कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी नहीं टलेंगे तब तक व्यवस्था से, कानून से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि धरती और आकाश ज्यों के त्यों बने रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जब तक व्यवस्था, कानून, भविष्यवाणियां पूरी ना हो जाएं। यीशु मसीह ने ये खोल के कह दिया था कि हर एक वचन, हर एक मात्रा, हर एक बिंदु तक पूरा होगा। उसका पूरा होने से पहले आकाश और पृथ्वी नहीं टलेंगे, वो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ ऐसे का ऐसा बना रहेगा। लेकिन जिस दिन ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी उस दिन धरती हिल जाएगी। उस जिस दिन यीशु मसीह सारी की सारी आज्ञाओं को, व्यवस्थाओं को, कानूनों को, भविष्यवाणियों को, शिक्षाओं को जब पूरा कर देगा तो उस दिन धरती हिल जाएगी। हर एक वचन को, हर एक बात को यीशु मसीह पूरा करने की बात कहता है। 19 वचन में क्या कहता है, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया। 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, लोगों को एक बात बताता है। वो कहता है, आज्ञाएं बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। भविष्यवाणियां कुछ छोटी भी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं। कुछ ऐसे भी बातें, कानूनें होती हैं व्यवस्था के अंदर कि जिनको, जैसे चोरी करना हो गया, जैसे झूठ बोलना हो गया, ये छोटी छोटी बातें हैं। इनको भी प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा नहीं, उसने इनको भी पूरा किया। हालेलुया। छोटी से छोटी आज्ञा को जो कोई सोचता है कि भाई मैं इसको तोड़ दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो यही तोड़ने वाली बात किसी दूसरों को भी सिखाएगा, तो मेरे प्रियो यीशु कहता है कि जो कोई ऐसा काम करेगा उसको स्वर्ग के राज्य में बिल्कुल छोटा बनाया जाएगा, वो बिल्कुल ही छोटा होगा। लेकिन वो दूसरी बात कहता है, जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप स्वर्ग के राज्य में चले भी जाओगे, लेकिन वहां पे महान होना और वहां पर सबसे छोटा होना
मेरे प्रियो ये मायने रखता है। आप संसार में भी सबसे छोटे होकर गए और स्वर्ग में भी जाके सबसे छोटे हो गए तो कोई फायदा नहीं हुआ है। आपने परमेश्वर के हाथों से उस मुकुट को लेना है, जो मुकुट प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनके लिए बनाया है जो परमेश्वर के प्रिय हैं, जो परमेश्वर के सामने बैठने के योग्य हैं, जो परमेश्वर के आगे खड़े होने के योग्य हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने, उन विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने मुकुट बना के रखा है, और उस मुकुट को पहनना आप सबका और मेरा काम है, हमारी दौड़ है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ेगा और उन दूसरे लोगों को भी उस आज्ञा को तोड़ना सिखाएगा तो वो स्वर्ग के राज्य में बिल्कुल छोटा, जीरो कहलाएगा। हालेलुया। वो स्वर्ग के राज्य में पहली बात तो जाने ही नहीं पाएगा। हालेलुया। वहीं पर दूसरी ओर वो बात कहता है कि जो कोई छोटी से छोटी आज्ञा को या बड़ी से बड़ी आज्ञा को पूरा करता है, खुद भी पूरा करता है और दूसरों को भी पूरा करने के लिए सिखाता है, समझाता है, तो वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह किसी भी व्यवस्था की बात को नहीं तोड़ता है, किसी भी बातों को गोल मटोल करके, उसको कानूनों को तोड़ के मरोड़ के नहीं दिखाता है। वो सारे कानूनों को, नियमों को पूरा करता है। हालेलुया। 20 वचन में क्या कहता है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे सीखने की बात है मेरे प्रियो। आपने यहाँ तक सीखा है तो आगे जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला है वो सीखने के लिए है। मेरे प्रियो, हम अन्य जातियों में एक बार झांक के देखते हैं। पहले हम भी अन्य जातियों में आते थे, हम भी बहुत सी चीज़ें ऐसी करते थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमने छोड़ दी हैं। हालेलुया। अब आप है ना अपने आप को ही सोच के देखो कि आप है ना कितना मेहनत करते थे, कितना भाग दौड़ करते थे, उसकी पूजा करनी है। अब मैंने ये बनाना है, अब मुझे उधर जाना है, अब मुझे यहाँ पे मत्था टेकना है, अब मुझे ये करना। मेरे प्रियो, अन्य जाति आज भी इसी दौड़ में हैं, लेकिन उनके लिए कोई आस, कोई उम्मीद नहीं है। और हम जब उनके जैसे थे तो हमारे पास भी कोई आस और कोई उम्मीद नहीं थी। हम भी खाली थे, ठनठनाते हुए बर्तन थे, पीतल के थे, लेकिन हमारे अंदर कोई भी आस और उम्मीद नहीं थी। उनके लिए, उनके जीवन में भी कोई आस और उम्मीद नहीं है, जो आज भी मूर्ति पूजा में और व्यभिचार में और पाप में पड़े हुए हैं, और जो आज भी अन्य जाति के सारे कामों को कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अन्य जाति के लोग हैं ना, दिलो जान से मेहनत करते हैं। कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग पहले दिन रात एक कर देते थे, रात भर लाइन में लगे रहते थे, रातों को 12 बजे उठ के किसी की पूजा करते थे, 4 बजे उठकर पानी लेकर किसी मूर्ति के पास जाते थे और वहाँ पे उसको पानी पिलाने के लिए जाते थे, दूध पिलाते थे, अपना खर्चा करते थे, अपने शरीर को परेशान करते थे, और भी बहुत सी चीज़ें आप सब जानते, आप समझदार हैं कि आप भी क्या करते थे और लोग आज भी क्या क्या कर रहे हैं। लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दूर दूर तक पैदल चलते हैं। आप है ना किसी मंदिर के सामने देखो, वहाँ पे भगत होते हैं जो वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपने गांत को, अपने शरीर को तोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम मसीह में आने के बाद इतने आलसी हो जाते हैं कि हम घुटनों पर आकर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। वो कहीं पर जाकर, अन्य जाति के लोग कहीं प्रार्थना नहीं करते, अन्य जाति के लोग किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, किसी के लिए दुआ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जिसको वो पूज रहे हैं, जिसको वो देख रहे हैं, जिसके सामने वो खड़े हैं, वो नहीं सुनने वाला है। वो एक पत्थर की मूरत है, लेकिन जब तक वो उसके सामने हैं तभी तक उनको डर होता है उसका, लेकिन जब वो उससे दूर हो जाते हैं तो वो वही पाप करने लग जाते हैं, वही दारू पीते हैं, पाप में, व्यभिचार में पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो मूर्ति के सामने दोबारा फिर आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, अब ये मूर्ति मुझे देख रही है। लेकिन मेरे प्रियो, वो कभी भी किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है इस बात का कि ये मूर्ति पत्थर की है, ये लोहे की है, ये सोने की है, ये मिट्टी की है, ये कुछ नहीं सुनेगी। उनको पता होता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक आंखें बंद, एक वचन कहता है ना परमेश्वर का, कि शैतान ने लोगों की आंखों को बंद कर दिया है कि वो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जान ही ना पाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अन्य जाति के लोग, फरीसी और शास्त्री, इतने अच्छे तरीके से धार्मिकता का पहनावा पहनते हैं, अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हम लोगों को कहता है, वो कहता है कि तुम में से
अगर उनसे बढ़कर तुमने प्रार्थना नहीं करी, अगर तुमने उनसे बढ़कर परमेश्वर की हजूरी में अपने समय को नहीं बिताया, अगर तुमने अन्य जातियों से बढ़कर परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके, उपवास नहीं किया, तो मेरे प्रियो तुम में से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। देखो, यीशु ने हमारे लिए द्वार खोला है, वो है स्वर्ग का। सिर्फ यीशु ने खोला है और वही खोल सकता है, और वो उसके लिए खोलेगा जो यीशु के वचनों को पूरा करेगा। जब यीशु ने धरती पे आकर खुद वचनों को पूरा किया, खुद भविष्यवाणियों को पूरा किया, तो क्या हम यीशु से बढ़कर हैं? क्या हम यीशु से भी बड़े हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दें? हमें उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी है जो लोग आज भटके हुए हैं, जो मूर्ति के लिए अपने शरीर को घात पहुंचाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे यीशु ने हमारे लिए रास्ता खोला है, और फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम उपवास नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को एक घंटे के लिए चर्च में सही तरीके से उपस्थिति में नहीं बिठा पाते हैं। हमारा मन ध्यान कहीं ना कहीं भटकता रहता है, हम इतना आसान काम नहीं कर पाते हैं। और उनको देखो, वो शास्त्री फरीसी और वो लोग जो अन्य जाति के हैं, वो कितनी मेहनत करके अपने देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वो घर से धन लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, खाना लगाते हैं, लेकिन अपने शरीर को भी तोड़ते हैं, काम को छोड़ते हैं, फिर भी उनके लिए कोई आस नहीं है। लेकिन हमारे पास एक स्वर्ग की आस है, जो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा जो उन लोगों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम दिखाएगा। हालेलुया। तो आज मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या आप इस वचन को सुनकर, क्या आपके अंदर कोई आवाज या फिर कोई हलचल हुई है कि आप उन लोगों से बढ़कर प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। जब आप अन्य जातियों में थे, आप उपवास भी करते थे, आप व्रत भी रखते थे, आप पूजा भी करते थे, आप सुबह जल्दी भी उठते थे, आप रात को लेट भी सोते थे, आप पूजा पाठ सब कुछ करते थे, आप पैसे भी खर्च करते थे। क्या प्रार्थना करने में पैसा लगता है? क्या घुटनों पर आकर उपवास करने से पैसा लगता है? क्या आप अपने कमरे में, आप चर्च में जाते हो, आपका पैसा लगता है? कुछ भी नहीं लगता। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा और अच्छे तरीके से आपको सीधा रास्ता बताया है, क्योंकि यीशु कहता कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, जो मेरे साथ चलेगा, मेरे ऊपर से चलेगा, मेरे अंदर से होकर चलेगा, वो सीधा स्वर्ग के अंदर जाएगा। जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने इतना सीधा रास्ता बताया है, तो क्या आप उन लोगों से बढ़कर प्रेम परमेश्वर को नहीं दिखा सकते? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। अगर आप है ना प्रार्थना करते हो और परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना करते हो, तो आपने कमेंट में लिख के बताना है अपना नाम, अपने शहर का नाम। आपने बताना है कि आप कितने समय प्रार्थना करते हो, दिन में कितनी बार करते हो, कितनी देर तक करते हो, क्या उपवास आप रखते हो, या जिस दिन रखते हो तो हफ्ते में कितने बार उपवास रखते हो। आपने ये सवाल का जवाब कमेंट में मुझे देना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यीशु ने सारी व्यवस्था को कैसे पूरा किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यवस्था के कानून को, भविष्यवाणी को क्रूस के ऊपर अंतिम समय में पूरा कर दिया था। हर एक शब्द को, हर एक मात्रा को, हर एक बिंदु तक को प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था की, कानूनों की, भविष्यवाणियों की क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया था। उसने कहा कि पूरा हुआ। ये सारी बातें करने के बाद, भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को, बातों को, शिक्षाओं को पूरा करने के बाद यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। मतलब कहने का यह था कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया था क्रूस के ऊपर। हालेलुया। व्यवस्था अब हमारे लिए नहीं है। व्यवस्था के कानूनों को पूरा करने के बाद यीशु ने हमें जो आज्ञा दी है, हमें उन आज्ञाओं को मानना है। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सारी व्यवस्था को, कानूनों को, भविष्यवाणियों को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो महान आज्ञाएं दी हैं। और वो दो महान आज्ञाएं भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी है, मैंने डाल रखी है बना के। आप है ना उन वीडियो को भी देख के सर्च करके ढूंढ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन कौन सी दो महान आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। और मेरे प्रियो, आइए अपने हाथों को उठाइए, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी बेटा बेटी तेरे इस वचन को सुन रहे हैं, और कुछ भी बात अगर उनके हृदय में घर किया है, या हलचल हुई है, या परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात करी है, तो परमेश्वर मैं आपका धन्यवादी हूँ। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने
ये इस योग्य बनाया मुझे कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को लेकर परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। एक मीडियम, एक साधन परमेश्वर आपने मुझे बनाया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे खड़ा किया इन लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे बेटा बेटियों के लिए, कि मैं उनको तेरे वचन से परमेश्वर भरपूर करूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं इस वचन को अपनी ज़िंदगी में और इन सब की ज़िंदगी में आज लागू करता हूं, डिक्लेयर करता हूं कि ये भी छोटी से छोटी बात में विश्वास योग्य ठहरे और बड़ी से बड़ी बात को भी ये पूरा करे और अन्य जातियों से बढ़कर ये परमेश्वर तुझे प्रेम करने वाले बन सके। हालेलुया। जैसे लोग दूसरे अपने देवताओं को खुश करने के लिए दिल और जान लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, उनके पास कोई आस नहीं होती है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आस दी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। उसने दरवाज़ा खोला हमारे लिए, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है। तो हम और आप सब ये वादा करो आज कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, अपने आप को मतलब समर्पित कर देंगे। हम किसी भी विरोध का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हैं और उसके साथ चलेंगे। जैसे उसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया, हम भी यीशु मसीह के वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। आज अगर आप ये वादा करते हैं और शैतान को आप हराने के लिए वादा करते हैं कि और डांटते हो अधिकार के साथ कि हाँ, यीशु के और मेरे बीच में शैतान तेरा कोई काम नहीं है, मेरे बीच में मेरे साथ मेरी ढाल बनकर मेरा यीशु मेरे सामने खड़ा है और तुम्हारी कोई औकात नहीं है शैतान, तुम मेरे सामने से निकल जाओ। मेरे घर के ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से शैतान, मैं तुझे डांटता हूं, आज्ञा देता हूं, निकल बाहर मेरे जीवन के अंदर से। आप इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू करें, दिन रात एक कर दो प्रार्थना करने में। अगर आपके जीवन में शैतान बंधन लेके आया है, आपको परेशान कर रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे प्रियो में आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूं कि इन परीक्षाओं से जीतने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए एक मुकुट है और वो मुकुट जीवन का है। मृत्यु के बाद एक जीवन है और वो जीवन आपको यीशु ने दिया है और ये आस हम सब की है कि मरने के बाद हमारा एक जीवन है और उस जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमें महान करेगा, महान कहलाएगा, महान बनाएगा और उस मुकुट को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है वो मुकुट हमारे सर पे रखा जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाएंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और सारी भी चीज़ों की भरपूरी देगा। स्वर्ग के लिए पूरी दुनिया भाग दौड़ कर रही है मेरे प्रियो। इस स्वर्ग के लिए, इस मोक्ष के लिए, इस मुक्ति के मार्ग के लिए पूरी दुनिया अंधों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह दौड़ रही है, लेकिन सब लोग चीख चीख के चिल्लाते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मेरा यीशु मसीह है। बिना यीशु के द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में, और स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाला और उसको बंद करने वाला यीशु है। और यीशु ने उन सब के लिए उस दरवाजे को खोला है जो यीशु की आज्ञाओं को मानता है, उसके वचनों पर चलता है और प्रार्थना करता है यीशु के नाम से। और परमेश्वर तुरंत डायरेक्ट उसकी बातों को सुनकर, उस सहायक की बातों को सुनकर आपकी प्रार्थना को उत्तर स्वर्ग में से देता है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हो घुटनों पर आकर उपवास के साथ और नम्रता के साथ, दीनता के साथ, तो मेरा परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। आप कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना कि हाँ वो तो बड़ा पास्टर है, वो बड़ा पास्टर है, उसकी प्रार्थना से मैं चंगा हो जाऊंगा, उसकी प्रार्थना से मेरे जीवन में ये हो जाएगा। नहीं, आपकी प्रार्थना आपको बदलेगी। किसी दूसरे की प्रार्थना से आप चंगे नहीं होगे, आपकी खुद की प्रार्थना से आप चंगे होगे। आज इस बात को लिख लो मेरे प्रियो, कितना भी दूसरों से प्रार्थना करवा लो नहीं असर आएगा, लेकिन जिस दिन आप खुद अपने मन को तैयार करके, अपने आप को संसार की चीज़ों से फिराकर खुद घुटनों पर आकर उपवास के साथ प्रार्थना में बैठोगे, तो तुम खुद देखो परमेश्वर सबसे पहले आपको बदलेगा, उसके बाद आपके हालातों को बदलेगा, उसके बाद आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को रिसीव करो और इसको बिलीव करो कि यीशु चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है और उसी के नाम में उद्धार है। आप उद्धार के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। लोग भटकते हैं, हजारों किलोमीटर तक वो पैदल चलते हैं और कितना बोझ लेके जाते हैं, आते हैं, क्या फायदा होता है। लोग नशे के लिए इधर उधर भागते हैं, लोग अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कहीं चढ़ जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं दूर दूर जाते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु ने आपको बिल्कुल आसान रास्ता बताया है। यीशु के सामने बैठो, प्रार्थना करो, दुआ करो और प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आओ और एक मुकुट जीवन का पाओ।
यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चंगाई छुटकारा सब कुछ यीशु के नाम से होता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ तक मेरे साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। और जिसने भी इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, उन सब के जीवन में प्रार्थना पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये वचन उनकी जिंदगी में लागू हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, और ये दो-धारी तलवार है वचन, दोनों को चीरता हुआ जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सब बोलिए मिलके आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करना है, अगर आपने पहले लाइक नहीं किया है तो। अगर कर दिया है तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछली वीडियोज़ को जरूर देखें। और सीरीज है मत्ती की पुस्तक को हम लगातार पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार है, और इसको हम लगातार सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में मत्ती रचित सुसमाचार में जो भी बातें लिखी हुई हैं उसने क्या क्या किया, वो सारी बातें हम धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे। हालेलुया। और गहराई से ये अध्ययन लगा लो, या परमेश्वर की महिमा का कारण लगा लो, या सुसमाचार का प्रचार लगा लो, यीशु मसीह के नाम में ये हो रहा है और ये होता रहेगा। हो सकता है कि मैं एक दिन में एक वीडियो बनाऊं और उसको एक दिन छोड़ के डालूं, लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का अनुग्रह रहा, समय मिला, तो हर रोज वीडियो आएगा आप सबको लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।